एपिसोड 27। पार्टी के बाद विवान और दिव्य विराज के बेड पर लेटे आज के पार्टी में बारे में बातें कर रहे थे। दिव्य दीवान की तरफ करवट लेते हुए बोला, वैसे एक बात समझ में नहीं आई कि अनिका को विराज का चिट कैसे मिला। दिवा की बात पर वितान मुस्कुरा पहा। वो बिस्तर पर बैठते हुए बोला, सब पायल का कमाल। उसने मुझे संजना के प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए जब संजना चिट पकाने के लिए अपना हाथ तभी मैंने उसके हाथ से वो जार छीन लिया और अनिका के सामने कर दिया। मुझे पता था उन दोनों ही पेपरों में विराज का ही नाम लिखा है, इसलिए वो जो भी चीट उठाएगी उसे विराज का ही नाम होगा। दिव्य कंफ्यूज होते हुए कहा, तो फिर अभय का नाम कहाँ से आया। विवान का चेहरा ये सवाल सुनकर चमक उठा। वो भी मैंने ही किया डॉट। अनिका के किड उठाते ही जब मैंने विराज का नाम लिया, सबका ध्यान विराज की तरफ चला गया और मैंने उसका फायदा उठाकर विराज का नाम हटाकर अभय के नाम का चिट उसमें डाल दिया। विवान विराज को हाई फाई देते हुए कहा, अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। हुए बोला, विवान मान गए, यार हमें तो लगता था तुम्हें लड़कियों से फुर्सत ही नहीं होता, लेकिन तुम इतना दिमाग भी लगा सकते, ये आज पता चला। जब बात दोस्त की खुशी की हो तो जान भी हाजिर है, और तुम दोनों दोस्त नहीं भाई हो मेरे। विराज इमोशन होकर विवान को अपने गले से लगा लिया। दिव्य भी जंप कर उनके गले से लगा गया। दिव्य विवान के बाल को खराब करते हुए बोला, वैसे विराज तुम्हें पता है, मजा तो तब और आ गया जब विवान ने मुझे दूसरे प्लान के बारे में बताया। हाँ तो क्या करता, जैसे दोनों के बीच 36 का अंक रॉयल चांस ना के बराबर ही था। वैसे में तो इनके विनर होने का। विवान विराज को अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, उस पर से हमारा हीरो, जब से इसने अनिका को देखा है तब से रात दिन बस वही इसको दिखने लगी है। हाँ मुझे संजना के लिए बुरा लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो विराज को बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं भी जानता हूँ विराज उसे पसंद नहीं करता। लेकिन अब जब हम जान चुके हैं कि हमारे हीरो को अनिका अच्छी लगने लगी है, तो ऐसे में अपने दोस्ती का फर्ज तो निभाना ही था ना। इसलिए तो वो लास्ट वाली टीम को विनर बनाने की प्लानिंग किया, लेकिन विराज ने सब बर्बाद कर दिया। इस बात पर दिव्य भी नाराजगी जताते हुए कहा, विराज तुम भी ना, जब हमने इतना दिमाग लगाकर तुम्हें मौका दिया तो अनिका से कुछ भी मांग लेते, कम से कम डेट के लिए ही पूछ लेते, लेकिन तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, वो वुडन का ब्रेसलेट। विवान भी हैरानी जताते हुए कहा, हाँ यार ये वुडन ब्रेसलेट की क्या कहानी है। वो जैसे उस ब्रेसलेट को लेकर इमोशन हो गई, ऐसा लग रहा था बहुत कड़ा रिश्ता है उसका उससे। वैसे तुमने उससे वो ब्रेसलेट ही क्यों मांगा। विराज अपने दोनों हाथों को अपने गाल से लगाए उस पल को याद करते हुए बोला, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या मांगू। जिस तरह का उसका नेचर है, उसे बोलता कुछ भी तो वो उसका गलत अर्थ निकाल लेती, और मुझे उसकी आंखों में नहीं उसके दिल तक पहुंचना है, इसलिए बस यूं ही ब्रेसलेट मांग लिया। ये कहते हुए विराज मुस्कुरा पड़ा जैसे वो अनिका को देख रहा हो। विवान बिस्तर से तकिया उठाकर अपनी गोद में रखते हुए बड़े ही इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई को छोड़कर कोई बात भी हुई। दिव्य भी अपनी आंखें टिमटिमाते हुए विराज को देखने लगा। दोनों के चेहरे पर आए उत्सुकता को देखकर विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक मजे की बात बताओ, आज हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। विराज हर्ष पर क्या दोनों साथ में बोर पर। विराज अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, हम ये सच है, आज हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो क्या तुम दोनों 2 घंटे तक बिना बात किए घूमते रहे। दोनों की आंखों में हैरानी थी। नहीं, आज हमारे बीच कुछ बातें हुई, मैंने उससे कुछ सवाल किए, तो क्या उसने जवाब दिया। विवान ने पूछा है। हाँ भी और ना भी, विराज अपना सिर हिलाते हुए बोला। मतलब वो जिस तरह जवाब दे रही थी, इससे ये लग रहा था उसके मन में बहुत सारी करवाहट है जिंदगी के प्रति, और ऐसा क्यों है मुझे पता करना है। वो जितनी सख्त खुद को बाहर से दिखाती है, असल में वो मन से उतनी ही बिखरी हुई है। सच कहूँ तो मुझे आज के बाद से उसे करीब से जानने की इच्छा और प्रबल हो गई है। मुझे उसके बारे में सब जानना है, आखिर वो क्यों ऐसी। विवान खामोशी तोड़ते हुए बोला, ऐसी कौन सी बातें हुई तुम्हारे बीच। विराज विवान और दिव्य को वो सारी बातें बताने लगा जो उन दोनों के बीच हुआ था। विवान अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, इतनी करवाहट क्यों है उसके मन में, वो भी इस उम्र में। दिव्य भी अपना तर्क देते हुए कहा, वो जिस तरह से चुप चुप रहती है, ऐसा लगता है अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। हम और मुझे भी यही जानना है, और मुझे लगता है इसके लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेने होगी जो विश्वासी हो। रवि अंकल किस दिन काम आएंगे। विवान वापस से बिस्तर पर फेंकते हुए बोला। रवि अंकल के नाम पर विराज के चेहरे पर भी चमक आ गया। दिव्य विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, कल करो। विराज कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल उठाकर रवि का नंबर डायल कर दिया।
रवि अभी अभी सोने के लिए अपनी आंखों को बंद ही किया था कि उसका मोबाइल बद उठा। वो तुरंत लाइट जलाकर अपना मोबाइल उठाकर देखा तो स्क्रीन पर विराज का नाम फ्लैश हो रहा। इतनी रात विराज का कॉल। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए कॉल उठाकर अपने कान से चिपकाए हुए कहा, इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक है ना? विराज धीरे से बोला, जी अंकल सब ठीक है, आपकी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बता, रवि अपनी टेंशन रिलीज करते हुए बोला। आपको बताऊं, उससे पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप डैड मॉम से अभी कुछ नहीं बताएंगे। रवि का चेहरे पर एक बार फिर से टेंशन उभर आया। ऐसा क्या है विराज? विराज उन्हें इंसिस्ट करते हुए बोला, पहले प्रॉमिस कीजिए। रवि अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ओके कार्तिक सर को कुछ नहीं बताऊंगा। अब तो खुश ना? क्या आप अंकिता चतुर्वेदी को जानते हैं? अंकिता का नाम सुनकर रवि अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, कहीं आप पॉलिटिशियन अंकिता चतुर्वेदी के बारे में तो बात नहीं कह रहे? जी अंकल, अब उनके बारे में आपको कुछ भी पता है? रवि पुराने दिन याद करते हुए बोला, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ हद तक। आप बताइए, आपको क्या जानना है उनके बारे में? विराज कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, वो सब जानना है जो इंटरनेट पर नहीं है। रवि अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, समय गया, जल्द ही मैं सब पता लगाकर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। विराज खुश होते हुए कहा, थैंक यू अंकल। रवि मुस्कुराते हुए बोला, रात काफी हो गई है, यदि सुबह वक्त से ऑफिस नहीं पहुंचा तो कार्तिक सर का गुस्सा झेलना होगा। सॉरी अंकल, आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट विराज। ये कहकर रवि कॉल डिस्कनेक्ट कर अंकिता चतुर्वेदी के बारे में सोचने लगा। संडे मॉर्निंग कहते हैं ना, हर सवेरा एक नया दिन, एक नई उम्मीद लेकर आती है। उसी तरह अनिका भी कल की बातों को भूलकर अपनी दिन की शुरुआत की। अनिका शावर लेकर जब अपने कमरे से बाहर आई तो रितिका का रूम लॉक था, मतलब वो आज भी कहीं गई हुई थी। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था, लेकिन अनिका का मूड बिल्कुल भी कैंटीन जाने का नहीं था, इसलिए वो फ्रिज से ब्रेड निकलकर अपने लिए सैंडविच डालकर कॉफी बनाने लगी। कुछ देर बाद वो सैंडविच और कॉफी को एक ट्रे में डालकर अपने बालकनी में आ गई। बालकनी में एक छोटा सा टेबल व चेयर लगा हुआ था। अनिका उस पर अपना ट्रे रखकर अपने बाल में लिपटे तौलिए को खोलकर अपने लंबे बाल को धीरे धीरे से झटक कर सुखाने लग। बाहर हल्की हल्की ठंड के साथ गुनगुनी धूप थी, जो काफी सुखद लग रही थी। अनिका टेबल से अपनी कॉफी उठाकर उसे अपने ठंडे हाथों में थामे गुनगुनी धूप का लुफ्त उठाते हुए खुद में खो गई। वो जब से हॉस्टल में आई थी तब से दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगा था। जहां पहले हर चीज में उसे निराशा दुख नजर आता था, अब उन्हें ही देखकर उसे खुशी महसूस होने लगा था। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे मानसिक तौर पर परेशान करता। वो अपनी कड़वी यादें को घर पर ही छोड़ आई थी, अब उसे उस विक्रम का सामान भी नहीं करना पड़ता था। हाँ, अंकिता कभी कभार कॉल कर लेती, लेकिन अनिका उससे ना के बराबर ही बात करती, और खुद से तो वो कभी कॉल करती ही नहीं। मिला जुला कर एक मीनू थी जो उसे अक्सर कॉल करके उसका हालचाल पूछती रहती, और अनिका भी उससे प्यार से बात करती, यहाँ के बारे में बताते। मीनू जब भी अनिका को कॉलेज के बारे में बताते हुए सुनती तो उसके पीछे की खुशी को देखकर उनका दिल सुकून से भर जाता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती कि वो हमेशा यूं ही खुश रहे और कोई उसकी जिंदगी में ऐसा इंसान आए जाए जो उससे बहुत प्यार करे, उसके मन से उसकी करवाहट को निकाल फेंके। उधर विराज अभी अभी बाइक रेस लगा कर आया था। विवान और दिव्य को उनके कमरे तक छोड़कर वो अपने कमरे में आया और दरवाजा को अंदर से लॉक कर शावर लेने वॉशरूम की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने क्यों उसे अनिका का ख्याल आया और वो वॉशरूम के दरवाजे पर ही रुक गया। और देखते ही देखते अनिका को देखने की चाहत उसे खिड़की तक खींच लाई। बालकनी में अनिका को देखते ही विराज मुस्कुरा पड़ा। वो खिड़की से लगकर अपने हाथों को मोड़े उसे देखते हुए सोच रहा था, पता नहीं था आज किस्मत इतनी मेहरबान होगी, वरना कुछ और भी मांग लेता। अनिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे कुछ अजीब लगा। वो तुरंत मुड़कर खिड़की की तरफ देखी। अनिका को चौंकते देखकर विराज तुरंत खिड़की से हट गया। खिड़की पर किसी को न देखकर अनिका को खुशी हुई या निराशा, इस बात को समझ पाना कठिन। वो वापस मुड़कर सामने देखने लगी। उसे विराज की कही हुई बातें याद आने लगी। वो खुद पर भुला उठी, उसके बारे में क्यों सोच रही रू। अनिका गुस्से से टेबल की तरफ मुड़ी, लेकिन तब ही उसकी नजर खिड़की पर जाकर अटक गई, क्योंकि विराज मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। विराज को खिड़की पर देखते ही अनिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो मुंह बनाते हुए अपना सैंडविच टेबल से उठाकर उसकी तरफ पीठ किए खड़ी हो गई, जैसे उसे उसकी मौजूदगी का कोई असर न हो रहा। विराज उसकी इस हरकत से मुस्कुरा पड़ा। कहते हैं लचके खड़ूस होते हैं, कोई इससे सीखे खड़ूस होना क्या होता है। लेकिन कोई नहीं मिस चतुर्वेदी, एक दिन आपकी आंखों में मुझे अपने लिए बेकरारी देखनी है, फिर उस दिन पूरूंगा बेकरारी कैसी होती है। तब तक के लिए जाओ मत किया।
विराज अपने कदम खिड़की से पीछे की तरफ लेते हुए अपने बेड के पास आ गया और ड्रॉर खोलकर उसमें से अनिका का ब्रेसलेट निकालकर उसे गौर से देखते हुए हल्के से मुस्कुराया, फिर उसे वापस रखकर शावर लेने चला गया। संडे इवनिंग कैंपस के रेस्टोरेंट में संजना अभय के सामने बैठी थी। उसके चेहरे से निराशा और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। कहा उसने विराज के साथ ऐसी रोमांटिक डेट की कल्पना की था और कहा अभी अभय के साथ बैठी थी। शायद वो दोनों उस बात को सपना समय कर भूल भी जाते। यदि उनके दोस्तों ने उनके लिए इस डेट को प्लान ना किया होता तो रेड हॉट शेप बैलून से सजे रेस्टोरेंट और टेबल को देखकर अभय का खून खौल उठाया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि वो कभी इस तरह अपने पहले डेट पर किसी ऐसी लड़की के साथ आएगा जिसके लिए उसके मन में कुछ भी नहीं होगा। अभय अपने टेबल पर जल रहे कैंडल को देखकर गुस्से से अपनी सांसों को अंदर खींचते हुए बोला, ये सब तुम्हारा किया धराया है ना? जब कुछ नहीं कर सकती तो बड़े बड़े बातें भी मत किया करो। यदि पता होता कि तुम इतनी डफर हो तो तुम्हारी बातों में कभी आता ही नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, याद है या भूल गई? अभय गुस्से से उसे घूरने लगा। याद है, सब याद है। तो फिर ये सब क्या है? कहा गए तुम्हारे वादे? अभय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे कारण अनिका को उस विराज के साथ जाना पड़ा। संजना जो अब तक खामोश थे वो गुस्से से बिफरते हुए बोली, और तो तुम्हें लगता है ये सब जो हुआ मैंने जानबूझ कर किया है? अनिका को तुम 1-2 महीने से जानते होगे, लेकिन मैं विराज को तब से चाहती हूँ जब से प्यार का मतलब समझी हूँ। तुम्हें लग रहा है मुझे तुम्हारे साथ इस कैफे में मजा आ रहा है, वो तो मुझे विराज चाहिए था, वरना मैं तुम्हारा शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। डेट पर आने की बात तो बहुत दूर की बात है। यदि ऐसा था तो ये सब क्या है? अबे वेटर की तरफ देखते हुए बोला जो रेड हॉट शेप केक लेकर उनके पास आया। वेटर के जाते ही संजना तिलमिलाते हुए बोली, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मरी जा रही थी तुम्हारे साथ डेट पर आने के लिए? सच में मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ प्लानिंग के साथ ही हो रहा था। फिर ये सब कैसे हुआ? अबे गुस्से से बोला है। पता नहीं कैसे सब बदल गया। संजना अभी तक कल की बातों को सोचकर परेशान थी। संजना कल की बात याद करते हुए बोली, जैसा तुमने कहा था मैं सिर्फ विराज का ही नाम डाली थी। सोची थी जैसे ही मैं विराज के साथ जाऊंगी वैसे ही तुम और अनिका रह जाओगे, फिर उसे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, इसलिए तो चिट में तुम्हारा नाम था ही नहीं। लेकिन पता नहीं तुम्हारा नाम कैसे वहां आया और मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ा। सच कर रही हूँ, किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। अभय के पास भी संजना की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो जलते कैंडल को बुझाते हुए बोला, आगे बोली क्या करना है? मैं किसी भी कीमत पर अनिका को विराज के साथ नहीं देख सकता। तो तुम्हें क्या लागत है? मैं विराज को उसके साथ देख सकती हूँ। चलो एक डील करते हैं, क्या कहते हो? संजना अपनी आईब्रो को ऊपर उठाते हुए अभय की देखने लग। अभय रेस्टोरेंट के डेकोरेशन को देखते हुए बोला, डीड आज का बदला तो मुझे लेकर ही रहना है। जिसने भी मुझसे मेरे परले डेट को मुझसे चुराया है उसे तो मैं देख लूंगा।